हमास और इजरायली फौज में तीसरे रोज भी दो बदू लड़ाई। अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 हो गई, 2300 से ज्यादा जख्म, मुतादिद की हालत नाजुक। मरने वालों में इसराइल के आला फौजी और पुलिस अफसरान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस के एलीट यूनिट का कमांडर भी मारा गया। इसराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के मुकाम से 260 लाशें मिली। हमास के मुजाहिदीन ने 100 इसराइलियों को यरगमाल बना लिया। मेजर जनरल नमरूद लूनी के पकड़े जाने की तस्वीर वायरल। इसराइल के 8 शहरों में घुमसान की लड़ाई जारी, बर्री, बहरी और फिजाई हमले जारी। तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में हजारों रॉकेट फायर हो चुके। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास पे नतीजा खत्म। इजलास में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और क़याम अमन पर गौर किया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर का सलामती कौंसिल से गजा पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। अरब लीग का मुसल्लह तसादुम फौरी रोकने पर जोर, कहा इसराइल की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ टाइम बॉम्ब है। सऊदी अरब सरगर्म, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हममनसब को फ़ोन, जंग बंदी पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा को भी फ़ोन। जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से एक और राब्ता। अमरीकी सदर ने कहा मज़ीद मदद आ रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मिस्री हममनसब से राब्ता। जंग बंदी पर जोर, कतर ने तशद्दुद में मुसलसल इजाफे का ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराया। यूरोपीय ममालिक के भी हमास के हमलों की मज़म्मत। पोप फ्रांसिस का अफ्रीकैन से जंग बंदी का मुतालबा। हमास से खौफज़दा इसराइली मुल्क से भागने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर शहरियों का रश। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए फ़्लाइट्स बंद कर दी। एयर कनाडा ने भी परवाज़ें मनसूख कर दी। कशीदा सूरत हाल के बायस फुटबॉल मैचेस भी मुलतवी। और जंगी हालात के बाद इसराइल की स्टॉक मार्केट क्रैश, शदीद मंदी का शिकार, कारोबार ठप हो गया। इसराइली फोर्सेस की गजा में बैंकों पर बमबारी, 2 बैंकों को नुकसान पहुंचाया गया। इसराइली रुकन पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत को फासिस्ट करार दे दिया। रुकन पार्लियामेंट ओफर कासिफ का कहना है कि हुकूमत को आगाह किया था फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जों पर हमलों का खदशा है। कहा था फ़लस्तीनियों से नारवा सलूक ना बदला तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इसराइल की फासिस्ट हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हिमायत करती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ वतन वापसी पर मुल्की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए पुराज़्म। लंदन में ओवरसीज रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। मुआशी मैदान में इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म किया गया था। मुल्क को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोज़गारी से निकालेंगे। अवाम मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। शेर को हटाने और मिटाने वाले कई आए कई गए। मरियम नवाज की ललकार। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में पावर शो, ठोकर न्याज बेग पर जलसा। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा मुल्क के कोने कोने से आवाज आ रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर वापस आ रहा है। 7 साल से छाई उदासी उम्मीद में बदलने वाली है। नवाज शरीफ दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितनी है। 2018 में हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया, घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। नवाज शरीफ के बगैर अवाम और मुल्क रुल गया। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नवाज शरीफ मुल्क से गैर कानूनी तौर पर भाग कर नहीं गए। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के बराबर के हकूक़ हैं। तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। बिरयानी, कौरमा, ताज़ा रोगनी नान। नून लीग के जलसे में खाने का वाफर इंतजाम। ठोकर न्याज बेग में कारकुनों को गोल मेजों पर बिछाया गया। खाना वाफिर होने के बावजूद मुतादिद बार बदनज़मी, भगदड़ भी मची। मुतादिद शुरका ने खाया कम, कपड़ों पर गिराया ज्यादा।
रावलपिंडी में भी नून लीग का पावर शो, चौधरी तनवीर की रिहाइशगाह पर जलसा। कहा, हमें 2017 का पाकिस्तान वापस चाहिए। शहबाज शरीफ ने नवाज के विजन के मुताबिक मंसूबे बनाए। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इख्तिदार से निकाला गया। एक शख्स को मईशत तबाह करने के लिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कोहली का कैच ड्रॉप होना ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त का सबब बन गया। के राहुल और कोहली ने मैच बना दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 42वें ओवर में ही 200 का टारगेट पूरा कर लिया। दबाव में फंसी भारतीय टीम की 3 रन पर 3 विकेटें गिरी। फिर कोहली और के राहुल ने मैच संभाला। कोहली की 50वीं ओवर, के राहुल की 97 रन की इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर ढेर हो गई। वार्नर और स्टीव स्मिथ के सिवा कोई न चला। मेगा इवेंट का छठा मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स दोपहर 1:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जुर्माना। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना किया गया। मैच फीस का 10% देना होगा। श्रीलंका ने मुकर्ररा वक्त में ओवर कम कराए। मुल्क में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना। शुरका की बड़ी तादाद मौजूद। फलस्तीनी झंडे लहराए गए। 3 रोजा धरने को फलस्तीन के साथ यकजहती में बदल दिया गया। सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीनी जालिमाना कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुसलमान हुक्मरान डर रहे हैं। अमरीका ने इसराइल का साथ दिया। मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, फलस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी मार्का है। दुनिया समझ रही थी मसला फलस्तीन मुर्दा हो चुका। हमारे एक तबके ने इसराइल को तस्लीम कराने की नाकाम कोशिश की। हमले ने इसराइल के घमंड को जमीन बोझ कर दिया। तारकीन वतन मुल्क के लिए बड़ा खतरा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई का कहना है, गैर कानूनी बाशिंदों को हर सूरत बेदखल किया जाएगा। पड़ोसी मुमालिक अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करें। उम्मीद है अफगानिस्तान ताउन करेगा। ANP रहनुमा शाही सैयद का कहना है, तमाम गैर कानूनी तारकीन को अपने मुमालिक वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन से दरख्वास्त है, वापस जाकर अफगानिस्तान की मईशत बेहतर करने में हिस्सा डालें। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, फलस्तीनी अवाम कभी इसराइली जारियत कबूल नहीं करेंगे। इसराइली मुजालिम पर आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। ये भी कहा, पाकिस्तान वोट के जरिए बना था, बंदूक के जरिए नहीं। इंतखाबात में वोटों के जरिए तब्दीली लाएंगे। हैदराबाद में कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले हाथ पांव खोले। ग्रीन शर्ट्स मंगल को श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। पाक भारत मैच के मजीद 14,000 टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। धर्मशाला का मैदान प्लेयर्स के लिए वबाले जान बन गया। अफगान टीम मैनेजमेंट का वेन्यू बैनुल अक़वामी तर्ज का न होने का शिकवा।